कैसे हैं आप सब लोग। मैं महेंद्र चौधरी मैथ्स मैटर चैनल के साथ। हमने पिछले 5 भागों में बोर्ड पैटर्न और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अध्याय फर्स्ट और सेकंड से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपन इसके आगे वाले पार्ट में अध्याय 3 की बात करेंगे। अध्याय 3 जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए 3 अंक भार का है, मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आज अपन इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर क्या है? एक आयु ए है और इसका क्रम दे रखा है 3×5। आयु ए जिसका क्रम दे रखा है 3×5 और आर जो है दे रखा है R1 का पंक्ति आयु है। R1 का पंक्ति आयु है तो हमें R का क्रम बताना है कि इस R का क्रम क्या होगा। R का क्रम क्या होगा, इधर ध्यान दें। ए कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका क्रम हमें पता है 3×5, मतलब 3 उसमें पंक्तियां हैं, 5 उसमें कॉलम है। ठीक है, तो 3 पंक्तियां 5 कॉलम की बात करें, जैसे मैं यहाँ लिख दूं A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25, A31, A32, A33, A34, A35। इसका क्रम 3×5 है। 3 इसमें ये पंक्तियां हैं और 5 ये कॉलम है, इसमें स्तंभ है। इसमें बोल रहा है कि R1 इसका पंक्ति आयु है। मान लो ये हो सकता है R, तो मान लो इसको यदि मैं R मान लूं तो R का हमें क्रम बताना है क्या होगा। तब R का क्रम जो है, R क्या है? A11, A12, A13, A14, A15। तो बताइए R का क्रम क्या होगा। पंक्तियां कितनी है इसमें? 1, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5। तब R का क्रम होगा 1×5। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4, हमें 2 मैट्रिक्स दे रखी है। एक दे रखी है 2x + y 3x - 2y a - b 2a + b - 5। ये बराबर है किसके? 3 3 4 4 -1 - 5। ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। तब हमें x y a b इन चारों के मान बताने हैं, क्या होगा। एक बात बताइए, इधर ध्यान दें। ये जो समान अवयव है, समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। यही कंडीशन होती है समान अवयव की, कि समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। मतलब 2x + y बराबर होगा 3 के, 3 बराबर होगा 3 के, x - 2y 4 के बराबर, a - b 4 के बराबर, 2a + b -1 के बराबर, -5 -5 के बराबर। तो देखिए क्या बनेगा, चूंकि समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए 2x + y बराबर होगा 3 के, x - 2y बराबर होगा 4 के, a - b बराबर होगा 4 के और 2a + b बराबर होगा -1 के। इधर देखिए, इन दोनों को हल करते हैं तो क्या करेंगे, एक बात बताइए। यहां से मैं लिख दूं इसको x बराबर 4, 2y माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2y + का 4, और ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो क्या होगा, 2 × 2y + 4 + y बराबर 8, 2 दूनी 4y + 4 दूनी 8 प्लस का y बराबर 8। ठीक है, सॉरी 8 नहीं है, 4 है। इतना है, यहाँ पे 3 है, सॉरी, है ना, यहाँ पे है 3।
तो प्लस का 8 इधर गया तो माइनस का 8, 4y और y कितना हो गया 5y, 3 माइनस 8, 5y बराबर -5, और यहां से y की वैल्यू आ गई -1। और ये -1 वापस चलो अपन यहां रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या निकलती है, x बराबर 2 गुणा -1 प्लस 4। ये वैल्यू हमने कहाँ पुट की है, यहाँ पे x बराबर 2 गुणा -1 प्लस 4, 2 गुणा -1 माइनस का 2 प्लस का 4, x की वैल्यू आ गई 2। इन दोनों को हल करें, समीकरण 1 इसको दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का b और प्लस का b कैंसिल हो जाएगा, और इधर 2a प्लस a, चलो इसको समीकरण दे देते हैं अपन 1, और इसको दे देते हैं 2। समीकरण 1 प्लस 2 से 2a प्लस a 3a, b से b कैंसिल हो गया, 4 से 1 गया तो बचा 3, और यहां से a की वैल्यू आई 1। अब a का मान चलो यहां पे रख देते हैं समीकरण 1 में, तो 1 माइनस b बराबर 4, माइनस b को इधर भेज दिया प्लस का b, 4 को उधर भेज दिया माइनस का 4, तो क्या बना b बराबर 1 माइनस 4, b बराबर आ गया माइनस का 3। ठीक है, तो समान आयु के लिए संगत अवयव बराबर होते हैं, समान आयु के लिए संगत अवयव बराबर होते हैं। हमने बराबर रख के x, y, a, b इन चारों की वैल्यू निकाल दी, x की निकली 2, y की -1, a की 1, b की माइनस। एग्जाम्पल नंबर 6, जहां b मैट्रिक्स दे रखा है -2, 2 0, 3 1 4, c दे रखी है 2 0 -2 7 1 6, एक समीकरण दे रखा है 2a - 3b + 5c बराबर शून्य सदिश एक शून्य मैट्रिक्स दे रखा है, और तब हमें a मैट्रिक्स क्या होगी हमें वो बताना है। इधर ध्यान दें, ये जो समीकरण दे रखी है 2a - 3b + 5c = 0, इन दोनों को मैं उधर ले आऊं, 2a को इधर रखूं तो -3b प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 5c माइनस का हो जाएगा, और प्लस में 0। यहाँ वैल्यू सारों की पुट कर देते हैं, तो 2a बराबर 3 गुणा b की वैल्यू -2 2 0 3 1 4 -5 और 2 0 -2 7 1 6, प्लस में शून्य सदिश है, सॉरी शून्य मैट्रिक्स है, तो 0 0 0। इधर ध्यान दें, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हो गया -6 6 0 9 3 12, इस माइनस के 5 को अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -10 0 प्लस का 10 माइनस का 35 माइनस का 5 और माइनस का 30, प्लस में 0 0 0 है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ इनको सबको जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2a = माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 16, 6 और 0 6, 0 और 10 10, 9 और माइनस का 35, तो बचा माइनस का 26, बचा माइनस का, और 3 इधर माइनस का 5 तो माइनस का 2, 12 माइनस का 30 तो माइनस का 18। ठीक है, इसके बाद हमें a निकालना है तो लिख देंगे 1/2, माइनस का 16 6 10, माइनस का 26 माइनस का 2 माइनस का 18, और वो किसके बराबर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा माइनस का 8 3 5 -13 -1 माइनस का 9, ये एक ही वैल्यू निकल गई। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे समीकरण को हल करना है, जिसको निकालना है उसको एक तरफ रखो, बाकी को RHS साइड में भेज दो, और जो भी मल्टीप्लाई में दे रखा है मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8, हमें 3 मैट्रिक्स का गुणनफल दे रखा है 0
तब हमें इस x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। इधर ध्यान दें, पहले अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैसे करेंगे? पहली पंक्ति का पहला स्तंभ 1 गुणा 1 1 1 गुणा 1 1 x को 2 से किया तो 2x, 1 को 15 से किया तो 15। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो 1 को 3 से किया 3, 5 को 1 से किया तो 5x, 3 को 1 से किया तो 3। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 को 2 से किया तो 2, x को 1 से किया तो x, 1 को 1 से किया तो 1। ठीक है, फिर आगे गुणा में दे रखा है 1 2x इज इक्वल टू 0 या शून्य मैट्रिक्स। वापस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दें तो क्या बनेगा? इसको करेंगे 1 से तो यही आएगा 1 + 2x + 15। पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, फिर प्लस में इसको 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6, प्लस में इसको इससे करेंगे तो 2 को 1 से किया तो 2x, x को 1 से किया तो x², x को 1 से किया तो x बराबर शून्य मैट्रिक्स। तो ये दोनों यदि बराबर हैं तो इनके जो संगत अवयव है वो बराबर होंगे। मतलब क्या हो जाएगा? इधर है x², 2x 10x, 12x 12 2 14x और 1 15x, 15x 15 1 को 16, 16 6 22, 22 6 28, प्लस में हो गया 28 बराबर हो गया 0। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक, यहाँ 2 है तो यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2x आ जाएगा, तो यहाँ टोटल 16x हो जाएगा। इधर ध्यान दें, अब इसके 2 तोड़े ऐसे करने हैं हमें जिनको जोड़ने पे तो 16 आए और गुणा करने पे 28 आए। गुणनखंड विधि करनी है हमें और यहाँ 2 तोड़े हो जाएंगे इसके 2 और 14 प्लस में 28 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो x + 2 बचा और यहाँ से आ रहा है 14 तो यहाँ बचा x + 2 बराबर 0। आगे का इधर सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से फिर कॉमन आ रहा है x + 2 और उधर बचा x, इधर बचा 14 बराबर 0। या तो ये 0 है तब इन दोनों का गुणनफल 0 है, या फिर ये 0 है x + 14 तब इन दोनों का गुणनफल 14 है, या फिर ये दोनों 0 हो सकते हैं। चलो अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है? एक बार आई x बराबर -2 और x + 14 यदि बराबर है तो x बराबर आएगा -14। ये 2 वैल्यू इसकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमें f(x) बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। तब हमें सिद्ध करना है f(a) गुणा f(b) बराबर होगा f(a + b। इधर ध्यान दें, करना क्या है, पहले हमने x बराबर a रख दिया, तब f(a) निकलेगा हमारे पास cos a - sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। फिर हमें x बराबर b रखना है, तो क्या बनेगा? f(b) बराबर cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। फिर हमें x की जगह a + b रखना है, तो x बराबर a + b रखने पर क्या बनेगा? f(a + b) बराबर
कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी 0 साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी 0 0 0 1। ये अपनी RHS है। हम क्या करेंगे, LHS में f ऑफ a को f ऑफ b से गुणा कर देंगे। ठीक है, LHS में f ऑफ a गुणा f ऑफ b बराबर क्या होगा, cos x cos a माइनस का साइन a 0 साइन a cos a 0 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करना है, cos b माइनस का साइन b 0 साइन b cos b 0 0 0 1। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, cos a को cos b से गुणा किया तो cos a cos b, फिर माइनस के साइन ए को इससे करेंगे साइन बी से तो माइनस का साइन ए साइन बी, 0 को 0 से करेंगे तो प्लस में 0। फिर cos ए को माइनस साइन ए से किया तो माइनस का cos ए साइन बी, साइन ए को cos बी से किया तो माइनस का साइन ए cos बी, और 0 को 0 से किया तो 0, 0 को 0 से किया 0, 0 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया तो 1। ठीक है, वापस दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेना है, साइन ए cos बी cos a sin b प्लस में 0 गुणा 0 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का साइन a साइन b प्लस का cos a cos b प्लस 0 गुणा 0 0, और 0 0 1 को 0 0 1 से करना है तो आएगा 1। वापस तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 को 0 से cos b से किया 0 हो गया, 0 को sin b से किया 0 हो गया, 1 को 0 से किया तो भी 0 हो गया, 0 को माइनस sin b से 0, 0 को cos b से 0, 1 को 0 से 0, 0 को 0 से 0, 0 को 0 से 0, 1 को 1 से किया तो 1। ठीक है, तो क्या बना देखिए, cos a cos b माइनस साइन a साइन b बना cos a माइनस a प्लस b का। इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b, वो फॉर्मूला बनेगा साइन a प्लस b का माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक है, इधर 0 दे रखा है, इधर ये बना साइन a प्लस b का फॉर्मूला, ये बना cos a cos b माइनस साइन a साइन b का, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला बना। 0 इधर 0 0 1, तो ये 0 ये 0 ये 1, जो कि हमारी RHS है। अगला क्वेश्चन है विविध का 15वां। A बराबर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है -1 0 1 2 3 -3, B बराबर दे रखी है 1 0 0 0 -1 2 0 5 7, और C बराबर दे रखी है -1 0 1। हमें A गुणा B गुणा C के प्रथम पंक्ति का अवयव क्या होगा वो बताना है। हम A गुणा B गुणा C निकालना है, तब A के गुणा में लिखेंगे -1 0 1 2 3 2 3 -2 3 -2 के गुणा में 1 0 0 0 -1 2 0 5 7, और इसके गुणा में -1 0 1। ठीक है, इसको इन तीनों को हमें गुणा करना है।
कैसे करेंगे गुणा, इधर ध्यान दें। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति बनेगी। फिर दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे गुणा करना है। चलो पहले इन दोनों को गुणा करते हैं। तो एक माइनस एक को एक से किया तो माइनस एक, जीरो को जीरो से किया जीरो, एक को जीरो से किया जीरो, फिर माइनस एक को जीरो से किया जीरो, जीरो को माइनस एक से किया जीरो, एक को पाँच से किया तो पाँच, फिर माइनस एक को जीरो से किया तो जीरो, जीरो को जीरो से किया तो जीरो, एक को सात से किया तो सात, ठीक है। फिर दो को एक से किया तो दो, तीन को जीरो से किया तो जीरो, माइनस दो को जीरो से किया तो जीरो, फिर दो को जीरो से किया तो जीरो, तीन को माइनस एक से किया तो माइनस का तीन, और माइनस के दो को पांच से किया तो माइनस के दस, फिर दो को जीरो से किया तो जीरो, तीन को दो से किया तो छः, माइनस दो को सात से किया तो माइनस का चौथा, ठीक है, ये बन गई। और फिर इसको गुणा करना है माइनस एक जीरो एक से, इसको हल करेंगे तो बनेगा माइनस एक पाँच सात, दो माइनस का 13 और माइनस का 8, इसको गुणा करना है एक माइनस के एक जीरो एक से, ठीक है। फिर देखिए इधर वापस मल्टीप्लाई करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या बनेगा माइनस एक को माइनस एक से किया तो एक, पांच को जीरो से किया तो जीरो, और सात को एक से किया तो सात, ठीक है। वापस दूसरी का करना है, दो को माइनस एक से किया तो माइनस का दो, माइनस 13 को जीरो से किया तो जीरो, और माइनस 8 को एक से किया तो माइनस का 8, क्या बना 7 और एक 8, माइनस का 2 माइनस का 8 माइनस का 10। तो एबीसी के प्रथम पंक्ति का जो अवयव है वो क्या बना, वो है 8, ठीक है। आगे बात समझ में, तीनों को गुणा करना है, फिर देखना है पहली पंक्ति में कौन सा अवयव है। अगला क्वेश्चन है विविध का 16वां। ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, तब हमें ए गुणा ए का परिवर्त क्या होगा ये बताना है। तो एक बात बताइए, हमें ए दे रखा है तो ए का परिवर्त हम निकाल सकते हैं। ए का परिवर्त होगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इसका परिवर्त वो होगा, पंक्तियां आयुओं में चेंज हो जाएगी, सॉरी स्तंभों में चेंज हो जाएगी और स्तंभ पंक्तियों में चेंज हो जाएंगे, तो बनेगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब ए को इससे गुणा करना है, तो ए गुणा ए परिवर्त, तो ए तो है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और ए परिवर्त है कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो वापस लिखता हूं क्या बनेगा, कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी गुणा ही तो करना है, तो देखिए कोस थीटा को कोस थीटा से किया तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से किया तो साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा को माइनस साइन थीटा से किया तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा को कोस थीटा से किया तो साइन थीटा प्लस का कोस थीटा, वापस माइनस साइन थीटा को कोस थीटा से किया तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इधर वापस साइन थीटा कोस थीटा को साइन थीटा से किया तो कोस थीटा साइन थीटा। आगे वाला बनेगा माइनस का साइन थीटा तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस कोस थीटा गुणा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया 1 और ये कट गया तो हो गया 0, ये कट गया तो हो गया 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो a गुणा a परिवर्त क्या निकला 1001। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैप्टर 3 के लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले पार्ट में चैप्टर 4 से बात करेंगे, सारणिक से, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।